दोस्तों, आपने अब तक सुना होगा कि लालच जो है वो इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन हापुड़ से सामने आया ये केस यकीन मानिए आपको झकझोर कर रख देगा। एक बेटे ने अपने ही पिता को सिर्फ इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए मौत के घाट उतार दिया। बीमा की रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 50 करोड़ रुपए की पॉलिसी। और इसके पीछे की कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक बेटा अपने पिता की जान भला कुछ पैसों के लिए कैसे ले सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर हापुड़। वो शहर जहां लकड़ी, कागज, पाइप और होम फर्निशिंग का सामान बनता है। वो शहर जहां की चिमनियों से धुआं निकलता रहता है। वो शहर जहां फैक्ट्रियों में लगे सायरन की आवाज गूंजती रहती है। लेकिन इसी शोर को चीरती हुई एक ऐसी वारदात की आहट सुनाई दी जिसने पूरे हापुड़ शहर में सनसनी फैला दी। हापुड़ में ट्रिपल मर्डर की वारदात, बीमा का चक्कर, 3 लोगों का मर्डर। मेरठ के गंगानगर के रहने वाले मुकेश सिंघल पेशे से फोटोग्राफर थे। उनका मेरठ बाजार में फोटो स्टूडियो था। उनकी पत्नी प्रभा देवी हाउसवाइफ थी। उनका इकलौता बेटा है विशाल। माँ बाप ने विशाल को पढ़ाया लिखाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन विशाल का दिमाग पढ़ाई की जगह अपराध में चलने लगा। विशाल शातिर अपराधी की तरह सोचने लगा और एक दिन उसने ऐसी साजिश रची जिसने सिंघल परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। आरोप है कि विशाल सिंघल ने बीमा की राशि के लिए 3 लोगों की हत्या करवाई। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी, मां और पिता की हत्या करवाई। 2017 में विशाल की मां और 2020 में उसकी पत्नी की मौत हुई। तो 27 मार्च 2024 को उसके पिता मुकेश सिंघल की भी संदिग्ध मौत हो गई। विशाल को पत्नी की मौत के बाद 80 लाख रुपए बीमा क्लेम के रूप में मिले, जबकि मां की मौत के बाद मिले 22 लाख रुपए। यहां तक तो विशाल का शातिर दिमाग ठीक चला। वो कानून को चकमा देने में कामयाब रहा। विशाल को लगा कि वो बीमा कंपनियों और पुलिस को आसानी से धोखा दे सकता है। यही वजह है कि उसने 2024 में एक और दांव खेला। 27 मार्च 2024 को विशाल के पिता मुकेश सिंघल की एक संदिग्ध दुर्घटना में मौत हो गई। विशाल के अंदर छिपी पैसों की भूख एक बार फिर से बढ़ी और उसने तीसरी बार इंश्योरेंस वाली चाल चल दी। दरअसल विशाल के पिता का 50 करोड़ रुपए का बीमा था। विशाल को लगा कि इतनी बड़ी रकम मिल जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लिहाजा उसने पिता की संदिग्ध मौत पर बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया। एक बीमा कंपनी ने तो विशाल को 1.5 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से पहले जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग जगहों से 50 से अधिक इंश्योरेंस करवाए थे। कंपनी ने और गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 7 सालों में
उसकी पत्नी और माता पिता की मौत अलग अलग हादसों में दिखाई गई थी। इसके बाद शक और गहराया तो कंपनी ने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल रिकॉर्ड की मिलान की। दोनों रिपोर्ट में चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। शक के आधार पर कंपनी ने हापुड़ में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विशाल सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विशाल ने अपनी माता पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि 2017 में मां की हत्या की और बीमा कंपनी से 22 लाख रुपए वसूल लिए। उसने माना कि उसी ने पिता मुकेश सिंघल का एक्सीडेंट करवाया। जांच में यह भी सामने आया कि मुकेश सिंघल को पहले नवजीवन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बेटे ने इसे छिपाया। चौंकाने वाली बात यह कि घटना सार्वजनिक स्थान पर बताई गई, लेकिन ना तो कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही मीडिया रिपोर्ट। और इस संबंध में एक रोड एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कराया। बाद में वाहन का पता न चलने के कारण इस अभियोग में एफआईआर लग गई थी विवेचना के बाद में। इंश्योरेंस कंपनीज ने इस संबंध में एक दरखास्त दी और उसमें जांच कराई, जिससे ये पता चला कि ये जो मृतक हैं उनके नाम पर लगभग 40 करोड़ से अधिक रुपए की पॉलिसी ले गई थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे काफ़ी कम थी। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विशाल सिंघल जो पुत्र है, जिसके द्वारा ये सब कार्रवाई करी गई है, इसके विरुद्ध इसमें कार्रवाई करते हुए और एक इसका अकॉम्प्लिस है, इन दोनों को जेल भेजा गया है। इसकी विवेचना एसएसआई हापुड़ नगर के द्वारा की जा रही है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर केस में आरोपी विशाल सिंघल और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं इस बात की तफ्तीश भी हो रही है कि क्या विशाल ने पैसों के लिए अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने अपने कबूलनामे में पत्नी की हत्या से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, आपने अब तक सुना होगा कि लालच जो है वो इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन हापुड़ से सामने आया ये केस, यकीन मानिए, आपको झकझोर कर रख देगा। एक बेटे ने अपने ही पिता को सिर्फ इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए मौत के घाट उतार दिया। बीमा की रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 50 करोड़ रुपए की पॉलिसी। और इसके पीछे की कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक बेटा अपने पिता की जान भला कुछ पैसों के लिए कैसे ले सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर हापुड़। वो शहर जहां लकड़ी, कागज, पाइप और होम फर्निशिंग का सामान बनता है। वो शहर जहां की चिमनियों से धुआं निकलता रहता है। वो शहर जहां फैक्ट्रियों में लगे सायरन की आवाज गूंजती रहती है। लेकिन इसी शोर को चीरती हुई एक ऐसी वारदात की आहट सुनाई दी, जिसने पूरे हापुड़ शहर में सनसनी फैला दी। हापुड़ में ट्रिपल मर्डर की वारदात, बीमा का चक्कर, 3 लोगों का मर्डर। मेरठ के गंगानगर के रहने वाले मुकेश सिंघल पेशे से फोटोग्राफर थे। उनका मेरठ बाजार में फोटो स्टूडियो था। उनकी पत्नी प्रभा देवी हाउसवाइफ थी। उनका इकलौता बेटा है विशाल। माँ बाप ने विशाल को पढ़ाया लिखाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन विशाल का दिमाग पढ़ाई की जगह अपराध में चलने लगा। विशाल शातिर अपराधी की तरह सोचने लगा और एक दिन उसने ऐसी साजिश रची जिसने सिंघल परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। आरोप है
कि विशाल सिंघल ने बीमा की राशि के लिए 3 लोगों की हत्या करवाई। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी, मां और पिता की हत्या करवाई। 2017 में विशाल की मां और 2020 में उसकी पत्नी की मौत हुई। तो 27 मार्च 2024 को उसके पिता मुकेश सिंघल की भी संदिग्ध मौत हो गई। विशाल को पत्नी की मौत के बाद 80 लाख रुपए बीमा क्लेम के रूप में मिले, जबकि मां की मौत के बाद मिले 22 लाख रुपए। यहां तक तो विशाल का शातिर दिमाग ठीक चला। वो कानून को चकमा देने में कामयाब रहा। विशाल को लगा कि वो बीमा कंपनियों और पुलिस को आसानी से धोखा दे सकता है। यही वजह है कि उसने 2024 में एक और दांव खेला। 27 मार्च 2024 को विशाल के पिता मुकेश सिंघल की एक संदिग्ध दुर्घटना में मौत हो गई। विशाल के अंदर छिपी पैसों की भूख एक बार फिर से बढ़ी और उसने तीसरी बार इंश्योरेंस वाली चाल चल दी। दरअसल विशाल के पिता का 50 करोड़ रुपए का बीमा था। विशाल को लगा कि इतनी बड़ी रकम मिल जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लिहाजा उसने पिता की संदिग्ध मौत पर बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया। एक बीमा कंपनी ने तो विशाल को 1.5 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से पहले जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग जगहों से 50 से अधिक इंश्योरेंस करवाए थे। कंपनी ने और गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 7 सालों में उसकी पत्नी और माता पिता की मौत अलग अलग हादसों में दिखाई गई थी। इसके बाद शक और गहराया तो कंपनी ने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल रिकॉर्ड की मिलान की। दोनों रिपोर्ट में चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। शक के आधार पर कंपनी ने हापुड़ में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विशाल सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विशाल ने अपनी माता पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि 2017 में मां की हत्या की और बीमा कंपनी से 22 लाख रुपए वसूल लिए। उसने माना कि उसी ने पिता मुकेश सिंघल का एक्सीडेंट करवाया। जांच में यह भी सामने आया कि मुकेश सिंघल को पहले नवजीवन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बेटे ने इसे छिपाया। चौंकाने वाली बात यह कि घटना सार्वजनिक स्थान पर बताई गई, लेकिन ना तो कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही मीडिया रिपोर्ट। और इस संबंध में एक रोड एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कराया। बाद में वाहन का पता न चलने के कारण इस अभियोग में एफआईआर लग गई थी। विवेचना के बाद में इंश्योरेंस कंपनीज ने इस संबंध में एक दरखास्त दी और उसमें जांच कराई, जिससे ये पता चला कि ये जो मृतक हैं उनके नाम पर लगभग 40 करोड़ से अधिक रुपए की पॉलिसी ले गई थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे काफ़ी कम थी। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विशाल सिंघल जो पुत्र है, जिसके द्वारा ये सब कार्रवाई करी गई है, इसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई करते हुए और एक इसका अकॉम्प्लिस है, इन दोनों को जेल भेजा गया है। इसकी विवेचना एसएसआई हापुड़ नगर के द्वारा की जा रही है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर केस में आरोपी विशाल सिंघल और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं इस बात की तफ्तीश भी हो रही है कि क्या विशाल ने पैसों के लिए अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने अपने कबूलनामे में पत्नी की हत्या से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।